जय मूलवासी साथियों, 25 से 29 दिसंबर 2020 में वामसेप का 37वां राष्ट्रीय अधिवेशन और भारत मुक्ति मोर्चा का 9वां राष्ट्रीय अधिवेशन जो वर्चुअल होने जा रहा है। वामसेप के इतिहास में पहली बार ऐसा है जो इस तरीके की ये घटना हो रही है, ऑनलाइन ये कार्यक्रम हो रहा है। और इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन ये सभी पैथी का जो संगठन है, इसके मेडिकल प्रोफेशनल्स, जो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स, इन सभी का जो संगठन है, ये संगठन 28 अप्रैल 2013 को जब हम लोगों ने जन्म दिया था, जन्म से पहले हम लोगों ने इसका उद्देश्य निर्धारित किया था कि भारत की हेल्थ सिस्टम में और भारत में हम लोगों के द्वारा समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय प्रस्थापित होना चाहिए। यानी हेल्थ सिस्टम में संविधान लागू होना चाहिए और हेल्थ सिस्टम के माध्यम से हम लोग भारत में भी समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय प्रस्थापित करने के लिए, भारत के संविधान को प्रस्थापित करने के लिए काम करेंगे। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की अपेक्षा थी, जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील होंगे, वो समाज प्रगति करेगा। तो हम लोग 10 डॉक्टर के संदर्भ में अगर सोचते हैं, यानी हेल्थ प्रोफेशनल के संदर्भ में सोचते हैं, तो इनका बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा रोल है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 28 अप्रैल 2013 को जब इम्पा का जन्म हुआ, वो एक युगांतकारी घटना थी। क्योंकि हम लोग इस देश में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, वो व्यवस्था हम लोगों को पीड़ित करती है और हमारे समाज को पीड़ित करती है, जिस समाज से हम लोग निकल कर आए हैं। तो जिस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, 100% अगर मेडिकल प्रोफेशनल को इकट्ठा कर लिया जाए तो भी ये समाज का 2% मुश्किल से हिस्सा है। 2% लोग किसी भी आंदोलन को सफल नहीं कर सकते हैं। 98% जो मूल निवासी बहुजन समाज, जो नॉन मेडिकल प्रोफेशनल है, उन लोगों का साथ सहयोग लेने के बाद ही ये मामला हो सकता है। इसका मतलब निकलता है, जिस आंदोलन को हम लोग अंजाम तक ले जाना चाहते हैं, वो आंदोलन पहले ही वामसेप के द्वारा निर्माण किया गया हुआ है। और हमारी समस्याओं का अगर हम लोग समाधान करना चाहते हैं तो इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन में हमें साथ सहयोग करना, इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यानी हमारे सामने 2 विकल्प है, या तो हम हमारा इंडिपेंडेंट आंदोलन खड़ा करें, या जो आंदोलन पहले से चल रहा है उसमें साथ सहयोग करें। अगर इंडिपेंडेंट आंदोलन खड़ा करते हो तो भी आप सफल नहीं हो सकते हो कि 2% हिस्सा हो और 40 साल और आपको लगाने होंगे। इसका मतलब निकलता है, वामसेप के द्वारा अभी तक जो आंदोलन चलाया गया वो सफलतम आंदोलन, कम साधन संसाधनों में भी सफलतम आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर साधन संसाधनों की आवश्यकता है। तो अभी जो 25 से 29 दिसंबर में जो राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है, इस राष्ट्रीय अधिवेशन को सफल बनाने के लिए हम लोगों को उसमें साथ सहयोग क्यों करना चाहिए? क्योंकि जिस आंदोलन को हम लोग अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, वो आंदोलन पहले ही वामसेप के द्वारा चलाया जा रहा है। और इसका मतलब हम लोग आंदोलन को सहयोग करना चाहते हैं। व्यवस्था परिवर्तन का जो उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए वामसेप के द्वारा जो चलाया जा रहा है, उसको हम लोग भी पूरा करना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों को उसमें बड़े पैमाने पर साधन संसाधनों को उसमें लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर भारत में जिस व्यवस्था को हम बदलना चाहते हैं, उसका बदलने का तरीका, संवैधानिक जो तरीका है, वो तरीका केवल आइसोलेशन में हम लोग नहीं कर सकते हैं। अभी नेशनल मेडिकल कमीशन जो एक्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया है, हेल्थ सिस्टम को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर इस मुद्दे को हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करना चाहते हैं और भारत की संपूर्ण व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, तो हम लोगों को जो एग्जिस्टिंग आंदोलन है उसमें साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। ऑल इंडिया के सभी राज्यों के, सभी जिलों के जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, सभी पैथी के मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उनसे मैं ऐसी अपील करता हूं कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और पार्टिसिपेट करें, रजिस्ट्रेशन करवाएं और पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से फंड दें, ताकि ये आंदोलन नहीं, जन आंदोलन खड़ा हो बहुत बड़ा। और इस देश की जो व्यवस्था है, जो एनएमसी के माध्यम से, नीट के माध्यम से और तमाम तरीके की जो काम किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, जो कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके विरोध में बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है, वो खड़ा हो सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मेडिकल प्रोफेशनल वर्ग ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रभावशाली वर्ग है। इस प्रभावशाली वर्ग का जो निर्माण हुआ था, वो निर्माण केवल पैसा कमाने या अपने योग्यता को अपने लिए उपयोग करने के लिए नहीं हुआ था।
हमको हमारे समाज का नेतृत्व करना चाहिए। तो लीडरशिप अगर हमको करना है हमारे समाज की, इसका मतलब निकलता है वर्तमान में जो मूवमेंट है उस मूवमेंट को साथ सहयोग किए बगैर हम कितने भी योग्य लीडर क्यों ना हो जाएं तो भी हम लोग सफल नहीं हो सकते हैं। सफलता का केवल और केवल एकमात्र तरीका है जो भी हमारे समविचारी सम उद्देश्य के संगठन हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के साथ में बढ़ते हुए इसे अंजाम तक ले जाना चाहिए। और 25 से 29 दिसंबर तक का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, इस राष्ट्रीय अधिवेशन में ऑल इंडिया से सभी मेडिकल प्रोफेशनल्स, सभी पैथी के मेडिकल प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स को अपना कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन इसलिए कराना चाहिए क्योंकि हम लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर के राष्ट्रीय अधिवेशन में 75,000 डेलीगेट उपस्थित थे उनके अधिवेशन में। वो आंकड़ा उपलब्ध है इसलिए हम लोग ऐसा कहते हैं। उसमें कहते हैं कि 25,000 महिलाएं और 50,000 पुरुष थे। तो हम लोगों को भी ये रजिस्ट्रेशन इसलिए करना चाहिए, भविष्य में जब रिव्यू होगा कि इम्पा के लोग यानी मेडिकल प्रोफेशनल वर्ग के लोग जो आंदोलन चल रहा था उसमें उनका क्या साथ सहयोग था, उनका क्या योगदान था। तो ये योगदान क्या रिव्यू करने के लिए उस समय डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा कि किस राज्य से, किस जिले से कितने मेडिकल प्रोफेशनल्स ने इस राष्ट्रीय आंदोलन में साथ सहयोग किया था। जो मिशन जिसको कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर आपका मिशन हम लोग पूरा करेंगे, तो इस आंदोलन को पूरा करने के लिए कितने लोग सहभागी थे वो आने वाली पीढ़ियाँ इसका रिव्यू करेंगी। इसलिए इस आशा और अपेक्षा के साथ में कि आप सभी लोग इस राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, पे बैक टू सोसाइटी के तहत निधि संकलित करेंगे और आंदोलन में लगाएंगे, ऐसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों के साथ दोबारा पुनः कह देता हूं कि आप लोग सहयोग करें और पार्टिसिपेट करें, रजिस्ट्रेशन करें। आपने मुझे सुना इसके लिए धन्यवाद। जय मनवासी।